चार युगों में भगवान आते हैं किसी न किसी रूप में। अगर आज इस कलयुग जैसे दौर में भगवान आ जाए तो आप उसे कैसे पहचानोगे? भगवान को इंसान अपनी बुद्धि से नहीं पहचान सकता है जब तक भगवान अपनी दया दृष्टि ना दिखाए। यानी कहने का मतलब भगवान अगर हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाता है ना, तो इंसान अपनी बुद्धि और ज्ञान से उसको नहीं पहचान सकता जब तक कि भगवान उस पर कृपा ना कर दे, या फिर उस इंसान को भगवान के गुणों की अगर अच्छे से जानकारी है कि भगवान के क्या गुण होते हैं, तो उस गुण आधार पे उस भगवान को पहचाना जा सकता है। जैसे कि हम सुनते आए हैं कि भगवान जो है अंधों को आंख देता है, निर्धन को माया देता है ना, कोढ़ीन को काया देता है, मांझन को पुत्र देता है। तो भगवान के गुणों में है ये सारी चीजें। अगर ये गुण किसी में है तो वो भगवान है। जो आपको मदद के लिए आगे आए ना, सोच लो वही भगवान है। भगवान आएंगे जब पता ही चल जाएगा, मतलब हमें सबसे बड़ी पहचान यही है कि कुछ मांगेगा नहीं। कोई संकट पड़ गया है, उसका सहायता हो गया, आपको कुछ मदद मिल गया तो भी भगवान आ जाते हैं। मुझे लगता है देखो आज के टाइम में चारों तरफ पाखंडवाद, करप्शन, इस तरह की चीजें बहुत फैली हुई हैं। लोग किसी को समझते ही नहीं, गरीब को कोई देखने को तैयार नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान गरीबों की भी मदद करे, उनको सही तरीके से ट्रीट करे, तो मेरे ख्याल से वही भगवान होगा। वो एक इंसान के बस की बात नहीं है कि जो भगवान के कार्य कर दे। ये कलयुग में अगर नारायण आके मिलते हैं तो मेरे ख्याल से जाति पाति का भेदभाव सबसे बड़ा है। आज मतलब ऊंच नीच इतनी ज्यादा है कि लोग बैठना भी पसंद नहीं करते किसी के पास में। अगर वो भगवान है तो वो किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, वो जाति पाति को जड़ से खत्म करेंगे। कौन छोटा कौन बड़ा, वो बिना भेदभाव के आकर अगर किसी से बात करते हैं, किसी की मदद करते हैं, क्योंकि आज कलयुग में कोई किसी की मदद करके खुश नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो भगवान है। कलयुग में वही भगवान है और कोई नहीं है। तो वो समय अब आ गया है कि जब भगवान आ चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हें पहचानते नहीं है। कोई भगवान के तुल्य है आपकी नजर में तो वो कौन है? उसमें एक संत है जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। तो उन्हीं की एक वीडियो मैंने देखी, उसका नाम था कलयुग में सतयुग का आगाज। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा नाम से ही यूं लग रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ युग में परिवर्तन आएगा। जैसे चीजें पहले बहुत खराब थी, लोग किसी को समझ ही नहीं रहे, और माहौल में आपस में भाईचारा, प्यार, करुणा अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है। तो और साथ ही साथ उन्होंने उन संत की मैंने वीडियोस देखी, वो हरियाणा में काफ़ी जगह पे जो बाढ़ आई हुई है, जहाँ पे पानी भरा हुआ था, वहाँ पे उन संत ने पाइप है, मोटर है, ये सब चीज़ें भिजवाई है, और लाखों करोड़ों की वो मोटर पाइप है। तो बड़ी हैरानी की बात है। और वो संत साथ ही साथ गरीबों का घर बनवा रहे हैं और लोगों को घर में उनके खाना भिजवा रहे हैं, और आजीवन वो पाइप मोटर भी उनसे वापस नहीं ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसे में और उन संत ने अपना पूरा जीवन ही परमार्थ के लिए दे दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक संत ही है संत रामपाल जी महाराज, जो अन्नपूर्णा मुहिम उन्होंने चलाई है। इतने गरीबों के मकान बनवाए हैं, बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई, बीमारी के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया है, इलाज करवाने के लिए। लेकिन उन्हें कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम में इतने गरीब परिवार जो भोजन तक, जो सुबह खाया शाम को नहीं खाया, उन्हें नसीब तक नहीं होता था, आज वो भूखों को भोजन, और जो बच्चे उनके स्कूल भी नहीं जाते थे, उन्हें पढ़ाई, शिक्षा, सारी जो सुविधाएं है वो मुहैया कराई है उन्हें। तो मेरे ख्याल से संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक उनका नारा भी, जैसे अभी मैंने पढ़ा कहीं पोस्टर वगैरह में, कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा भगवान, कबीर भगवान जो भी है जैसा। तो उनके कार्य जो है इस प्रकार के हैं कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भगवान तुल्य हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी एक तरीके से भगवान ही है इस धरती पे। संत रामपाल जी महाराज ही मेरे ख्याल से इस समय भगवान है। मैं तो उन्हीं को परमात्मा और भगवान मानती हूँ। पहली बार मसीहा देखा तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज है। दर्शकों, ये दृश्य केवल एक गांव या एक इलाके का नहीं है, बल्कि हरियाणा सहित पूरे देश की अनगिनत पंचायतों का है। जिसके प्रार्थना पत्र इस सच्चाई के साक्षी है कि संत रामपाल जी महाराज न केवल शास्त्रों पर आधारित सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि धरातल पर अपने अटूट संकल्प और समर्पित अनुयायियों के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है
कि सच्चा धर्म केवल बोलने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में उतारने और समाज के कल्याण के लिए जीने का मार्ग है। दोस्तों, बात चाहे दहेज मुक्त विवाह की हो या नशा मुक्त भारत के अभियान की, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की बात हो या बेघर लोगों को आशियाना देने की, हर दिशा में संत रामपाल जी महाराज का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते लोगों की मदद की और जहां कहीं किसी गरीब को शारीरिक अंग की आवश्यकता हुई, वहां भी बिना भेदभाव सहायता पहुंचाई। काल के इस पीड़ादायक युग में जहां हर ओर दुख और निराशा का साम्राज्य है, वहां संत रामपाल जी महाराज ने अपने कार्यों से ये संदेश दिया है कि मानवता अब भी जीवित है और जब तक संत रामपाल जी महाराज धरती पर है, तब तक कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। दर्शकों, ये केवल सेवा कार्य नहीं, बल्कि कलयुग में सतयुग की पुनः शुरुआत है। उन्होंने न केवल पीड़ितों का हाथ थामा, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश की किरण अवश्य फूटेगी। सुनिए इन किसानों की आप बीती, जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज ने वो उम्मीद जगाई जो शायद वो खो चुके थे। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल एक भगवान रूपी है। जो इतनी बड़ी मदद दी है भाई, पूरा गांव डूब रहा था, एकदम बचा लिया आके। बिल्कुल जी, 2-3 दिन के टाइम में इतनी बड़ी मदद देना बहुत मुश्किल है, सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। अगर संत रामपाल जी महाराज आज ये पानी नहीं निकालते तो ये फसल नहीं, शायद अगली कई 2-3 फसलें नहीं लग पाती किसानों की। और इतनी बड़ी सहायता संत रामपाल जी महाराज ने जो पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में दी है, मैं तो कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ ऐसे गुरु के, ऐसे संत के, जिसने पूरा हरियाणा पंजाब बचा लिया सर। वो किसान बचा लिए, वो घर बचा लिए जो आज जिंदा नहीं बच पाते इतनी बाढ़ में, उनका सब कुछ खो गया था सर। पहली बार चमत्कार हुआ है इसका, मैं इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिला है। इतनी बड़ी राहत राशि उन्होंने हमारी सेवा में दी है, तो हमारे लिए वो राशि नहीं है, हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। हम तो उनको भगवान के समान समझते हैं कि कितना महान कार्य हमने हमारे बीच में किया है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। रामपाल जी महाराज भगवान को रूप बन गया है, जो इस गाँव की मदद करी है। मंत्री MLA सारा उड़ा गया, मिट्टी गोली देगी दंत रहा, कणकी ने मदद करती है। ये पानी का डर भगवान के रूप में है, शायद दिल से धन्यवाद करते हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। संत रामपाल जी महाराज ही इस युग के सच्चे अवतार हैं। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों आत्माओं की गहराइयों से निकला हुआ सत्य है।